नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि अभी चुनावी माहौल है और सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती दिख रही है। इसी बीच बता दें, अगर बात करें एनडीए की, तो सबसे पहले बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनके पास चिराग पासवान का कोई विकल्प मौजूद है। उधर मुकेश सहनी की बात करें तो पांचों उंगलियां उनकी मानो तो घी में है और बिहार की राजनीति अपने चरम पर है। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चेहरों पर चिंता के भाव साफ झलक रहे हैं, क्योंकि सत्ता का समीकरण बदलने की आहट मिल रही है। दिल्ली से पटना तक चर्चाओं का दौर जारी है। एनडीए में मतभेद भी बढ़ रहे हैं, वही महागठबंधन उलझन में है और अगली चाल किसकी होगी, यही सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जुड़े हमारे साथ साहिल जी। तो साहिल जी, क्या लगता है कि चिराग पासवान का अगला क्या कदम है? क्या वो एनडीए के समर्थन में, क्या विकल्प है एनडीए के पास? देखिए, अगर बात ऐसा है ना कि चिराग का विकल्प एनडीए के पास है क्या, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, ठीक है। जैसा चिराग पासवान और मुकेश सहनी जैसी राजनीति कर रहे हैं, उससे तो यही स्पष्ट लग रहा है कि वो अपने अपने गठबंधन को जो है ना कहीं एक तरह से डरा रहे हैं, ठीक है। अब चिराग का ऑरा क्या है बिहार में, चिराग के फैन फॉलोइंग क्या है, चिराग के वोटर्स कितने हैं बिहार में, इससे सब लोग वाकिफ हैं। गजब की फैन फॉलोइंग है चिराग की। और मुकेश सहनी भी जो है ना कुछ वर्षों में बहुत ही उभरे हुए नेता निकले हैं। निषाद समाज, सहनी समाज, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को। अब बात ऐसा है ना कि देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एनडीए मुकेश सहनी पर बोलने से कतराती है। मुकेश सहनी भी एनडीए और बीजेपी पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान जैसा रवैया अपनाए हुए हैं एनडीए के साथ कि समर्थन में रहकर के विजय सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, ये दोनों जन ऐसे हैं जो अपने अपने गठबंधनों से 60 सीट का मांग कर चुके हैं। एक तरफ मुकेश सहनी कहते हैं ना इंडिया अलायंस में कि 60 को हमको सीट दीजिए, चिराग पासवान कह रहे हैं ना कि हमको 38 को सीट दीजिए। जबकि एक बात समझ लीजिए कि यदि अगर गठबंधनों का समीकरण देखा जाए तो ना तो इनको 60 को सब सीट पॉसिबल है, ना तो इनके लिए 38 को सीट पॉसिबल है। तो ये दोनों लोग जो है ना अपने अपने गठबंधन को डरा रहे हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एनडीए जानती है कि चिराग को खोएंगे तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं, और चिराग भी जानते हैं कि एनडीए से अलग होने का मतलब कि हमारी केंद्र की फिर राजनीति खत्म हो जाएगी फिलहाल में, समझे। अभी उनको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया है भाई, सेंटर में मंत्री है वो। तो बात ये स्पष्ट रूप से यही है कि कहीं ना कहीं जैसे चिराग जी का रवैया है ना, एनडीए भी अपना चिराग जी का एक विकल्प ढूंढ रही होगी। यही हुआ भी था 2020 में, नहीं देखे थे चिराग जी को कोई नहीं दिया कुछ और एनडीए से उनको बाहर निकाला गया। साथ ही में जो है बीजेपी ने कहा कि हाँ मेरा समर्थन आपको प्राप्त रहेगा, लेकिन साथ कौन दिया था? मुकेश सहनी को साथ में लोग रखे थे। इस बार क्या हुआ कि मुकेश सहनी अब तो अलग हो गए, अब चिराग साथ है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसा चिराग पासवान वो जो एमओपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोनोपोली पॉलिटिक्स, दबदबा की राजनीति करना चाह रहे हैं, उसमें एनडीए भी अपना जो है ना कहीं विकल्प देख रही है। और एनडीए के घटक दलों में जेडीयू से ज्यादा किसी को टेंशन नहीं चिराग को लेकर के। साहिल जी, एक सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन से खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये राजनीति किसी का सगा नहीं होता। राजनीति ऐसा है ना जहां पे पॉलिटिशियंस कभी किसी के सगे नहीं होते कि हम इसको कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं। पिछली बार भी थे ना मुकेश सहनी जी, एक बैग जब चुनाव का वक्त आया तो गठबंधन छोड़ दिया और कहे कि नहीं तेजस्वी हमको पीठ में छुरा घोप दिए। आ गए यहाँ पर बीजेपी के साथ, 11 को सीट मिला, लड़े भी, 4 को उनके कैंडिडेट जीत करके भी आए, मुकेश सहनी अपने हार गए। तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया अलायंस में है, एनडीए में भी खटपट चल रही है। एनडीए में सीटों को लेकर नहीं देखते हैं, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं, चिराग जी कुछ और बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही है, और जो जेडीयू के कुछ लोग कुछ बोलते हैं और कुछ लोग कुछ बोलते हैं, मुख्य प्रवक्ता कुछ बोलते हैं और उनके जो मंत्री हैं वो कुछ बोलते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप एक बात समझ लीजिए ना कि इन दोनों लोगों ने जो है ना दो बड़े महागठबंधन को कंफ्यूज करके रखा है, समझे। अब एनडीए भी अपना विकल्प देखेगी ना भाई कि चलिए, तो एक वही बात हो जाएगी ना कि अगर घर के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर बड़ी मजबूत है, तीनों पिलर से अगर कज हो गए, एक पर टिके रहेंगे तो कहे कि ना भैया जे है से हम ही है। तो साहिल जी, ये नहीं लगता कहीं ना कहीं कि चिराग पासवान जिस तरह से मुकेश सहनी अपना सीटों का जिस तरह से मांग कर रहे हैं, उस तरीके से सहयोगी दल जो घबरा रहे हैं इनको डराते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। देखिए, इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता है कि चिराग पासवान के बिहार में बहुत फॉलोइंग है, पासवान जाति का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और दूसरा बात समझ लीजिए कि चिराग के पास युवाओं का भी समर्थन है, क्योंकि जाति की राजनीति नहीं करते हैं वो। तीसरा क्या है कि मुकेश सहनी आए हैं, सन ऑफ मल्लाहों की बात करते हैं, निषाद समाज की बात करते हैं, सहनी समाज की बात करते हैं।
उनके पास भी भारी भरकम संख्या में सहनी समाज का वोट बैंक है। जब भी देखिएगा ना, किसी भी क्षेत्र में अभी बाढ़ आया था ना, ये मुकेश सहनी मार चश्मा उस्मा लगा के, छाता उता लगा करके और राहत शिविर नाव से चल दी। अरे भैया वो मल्लाह का बेटा है तो मल्लाह जैसा करके दिखा रहे हैं। नेता वही जो जनता के बीच। अब मुकेश सहनी इस बात को समझते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर चिराग जाएंगे, हटेंगे, तो किसको नुकसान होगा ये सब कोई जानता है। और मुकेश सहनी इंडिया अलायंस को छोड़ेंगे तभी भी किसको नुकसान होगा ये भी सब कोई जानता है कि किसको ये लोग नुकसान करके जाएंगे। तो क्या लगता है कि एनडीए में किसकी चलने वाली है, मुकेश सहनी या चिराग की? अच्छा एक बात समझ लीजिए, ठीक है, चिराग कहाँ तक है? चिराग बिहार तक है बस, और बिहार के भी एक छोटे से प्रांत तक सीमित है चिराग। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। अभी आपने साहिल जी कहा कि बिहार में उनके काफ़ी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से उनका स्टारडम है वो स्टार भी रह चुके हैं, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो चिराग पासवान के तो कई सारे फैंस हैं जो बिहार के अलावा भी कई राज्यों से होंगे। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, व्यूअर्स और वोटर में से बड़ी अंतर होता है, समझे। और चिराग जी तो शुरू से हीरो की छवि के आदमी रहे, इतना लंबा चौड़ा गोरा हैंडसम आदमी, सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर, समझे। आधा लोग तो इसलिए नहीं जाता है कि जो है चिराग बाबू से हमको कोई फरियाद है, इसलिए कि चिराग जी को तो नहीं देखे सामने से, समझे। है भाई, है उनका है उतना। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि चिराग जी के पास केवल 5 गो सांसद है, समझे, बिहार में, है ना। खुद ही हैं, उनके जीजा जी हैं, राजेश वर्मा है, सांबवी चौधरी है, एक और उनकी महिला सांसद है। तो ये 5 गो उनके पास सांसद है। एक विधायक जीता था वो चला गया, हालांकि एगो झारखंड से एगो है, जनार्दन पासवान करके उनका नाम है, तो है। लेकिन ये भी बात चिराग जी को समझनी चाहिए कि चिराग जी को बिहार में ही केवल पकड़ है। और जिस दल के साथ वो, मैं मानता हूं कि जेडीयू के अलग अलग जगहों पर पकड़ है, 12 गो उनके सांसद है, लेकिन उस दल में, उस गठबंधन में, एनडीए में जो है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि खाली बिहार तक सीमित है, वो नेशनल पार्टी है जिसकी अपनी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार रह चुकी है, उनके अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सब जो लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू नहीं जाएंगे तो उनकी सरकार गिरेगी, ऐसी बात नहीं है। यह स्पष्ट है कि एनडीए में बिहार में जो है नीतीश कुमार के ही चलेगी, कितनी भी बड़ी पार्टी बीजेपी हो। लेकिन आपको भी पता है नीतीश कुमार कैसी राजनीति जानते हैं। भैया अगर हमको 2 रोटी नहीं मिला तो हम छिपे छीन लेंगे, ले हमको नहीं मिलेगा तो हम सीधा छिप। नीतीश कुमार बस वही व्यक्ति है कि हमको चाहिए तो सब चाहिए, तनी सा भी अगर वो किसी का हुआ तो हमको चाहिए ही, जाओ तुम। नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन भी है ना जी, नीतीश कुमार के पास तो ऑप्शन भी है। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ इसलिए है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं एनडीए से हम इधर उधर हुए, कहीं चिराग जी अकेले चले गए तो फिर पता है नीतीश कुमार के पीछे तो पहले बहुत लोग पड़े हुए हैं, ये प्रशांत किशोर पड़े हुए हैं उनके पीछे, जनसुराज वाले, एक कितना बड़ा सेना बना लिए। नीतीश कुमार के कई लोग जो नीतीश कुमार के करीबी रहे, आरसीपी सिंह जैसे, इनको टाइगर कहा जाता था एक समय में, जेडीयू के बड़े नेता थे, प्रशांत किशोर ही बड़े नेता थे, वो सबको अपने साथ रखे हुए हैं। तो जेडीयू तो पहले से ही मतलब कि कहीं ना कहीं उनका गले की हड्डी बने हुए प्रशांत किशोर, ऊपर से आओ दल छोड़ देंगे तो आओ गले की हड्डी उनकी बन जाएगी। ये बड़ी बात हो सकती है उनके लिए जी। तो जैसा कि भी आपने सुना कि हमारे सहयोगी किस तरह से अपनी सारी बातों की पुष्टि आपके सामने साझा किए, सारे सवालों का जवाब किस तरह से दिए। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों की मांग कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन आगे बढ़ पाते हैं, कौन इन्हें एनडीए स्वीकार करती है, नहीं, देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।